आदमी ने बस जमीन पर एक बाल्टी पानी उंडेला था। जैसे ही वह वहां से हटने लगा, सूखी पड़ी बेलें अचानक फिर से हरी होने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उल्टा उसने उसी पानी को सामान्य समझकर एक बड़ा घूंट भी पी लिया। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में गर्मी दौड़ गई और एक अजीब सी ताकत ने उसे घेर लिया। कुछ ही क्षणों बाद वह ऐसे महसूस करने लगा मानो किसी कोकून से निकलकर तितली बन गया हो। उसका बल कई गुना बढ़ चुका था। उसने एक भारी भरकम पत्थर को बिना मेहनत के उठा लिया। तभी उसे समझ आया कि ये सब शायद उस कुएं के पानी का असर है। वह तुरंत वापस लौटा, लेकिन हैरान रह गया। कुएं के आसपास विशाल विशाल अंगूर की गांछें लटक रही थी। खुश होकर उसने एक अंगूर तोड़ा, चखा और स्वाद इतना ताजा, इतना बेहतरीन था कि उसने तुरंत सारी गांछें तोड़ ली और बाजार पहुंच गया। पर जब लोगों ने सुना कि वह एक गांछ 80 सिक्कों में बेच रहा है, तो सब उसे पागल और लालची कहने लगे। वह शांत रहा और बोला, पहले चखो, फिर बोलना, इससे अच्छे अंगूर तुम जिंदगी में नहीं खाए होंगे। एक ग्राहक ने एक दाना खाया और तुरंत एक अद्भुत सा सुख महसूस किया। वह वहीं बोला, मुझे 5 गांछें दे दो। बाकियों ने सोचा कि वह शायद बेचने वाले का मिला हुआ आदमी है, लेकिन वे भी छकने लगे और जैसे ही स्वाद उनके मुंह में गया, सब उसके अंगूरों पर टूट पड़े। तभी इलाके के सबसे अमीर आदमी का प्रमुख नौकर वहां से गुजरा। जिज्ञासावश उसने भी एक गांछ खरीदी और अपने मालिक को दे दी। अमीर आदमी ने अंगूर चखा तो उसकी सांसें तक हल्की लगने लगी। उसका अस्थमा जैसे तुरंत शांत हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि सारी गांछें खरीद लो, लेकिन तब तक सब बिक चुकी थी। अगली रात और ज्यादा कमाई की चाह में वह एक बड़ा खेत खरीद लाया। वहाँ सब्जियां लगाई और उन पर कुएं का वही जादुई पानी डाल दिया। रात होते होते पौधे बिजली की तरह बढ़ने लगे। सुबह तक खेत विशाल टमाटरों से भर चुका था। राज उजागर न हो, इसलिए वह चुपचाप उन्हें तोड़कर बाजार ले आया। इस बार भी उसने ऊंची कीमत लगाई। पास वाले दुकानदार ने हंसते हुए कहा, अगर तू ये सब बेच गया तो मैं अपने टमाटर यहीं खा जाऊं। लेकिन वही प्रमुख नौकर फिर लौट आया था। उसने एक टमाटर चखा और उसे ऐसा लगा मानो स्वर्ग का कोई फल चखा हो। उसने तुरंत पूरी फसल खरीद ली। दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने महंगे टमाटर किसी ने कभी नहीं खरीदे थे। घर पहुंचकर आदमी ने हिसाब लगाया, कुछ ही दिनों में वह अमीर हो जाएगा। लेकिन उसकी पुरानी मंडली के दोस्त उसे अभी भी मजाक में उड़ाते थे, कहते कि उसको कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए सब्जियां बेच रहा है। उसने उन्हें दिन की कमाई का स्क्रीनशॉट भेजा। सबके होश उड़ गए। अब वही लोग जो उसे पहले नीचा दिखाते थे, उससे दोस्ती बढ़ाने लगे। वह सबके कॉल काटता रहा, लेकिन फिर फोन बजा। इस बार वह एक पुरानी सहेली थी, वही जिसने पहले उसके बुरे वक्त में उसकी मदद की थी। जब उसे पता चला कि वह सब्जियां बेचता है, तो उसने तुरंत उसके लिए नए बिक्री चैनल ऑफर किए। वह उसकी नीयत समझ गया और आभार में पूरी सब्जियों की बिक्री उसी को सौंप दी। इस बार उसने खीरे उगाए ताकि कुएं का राज छुपा रहे। अगले दिन वह खीरे लेकर बाजार पहुंचा। लड़की आई और सब्जियों की गुणवत्ता देखकर खुश हो गई, लेकिन जब उसने दाम सुने जो सामान्य से कई गुना ज्यादा थे, तो वह हैरान रह गई। उसने उसे सिर्फ एक खीरा चखने को कहा। पहला ही कौर लेते ही उसकी ताजगी और मिठास ने उसका दिल जीत लिया। वह तुरंत सारी सब्जियां लेने को तैयार हो गई। तभी एक लग्जरी कार आकर जोर से रुकी। उसकी बड़ी बहनें उसे उसी वक्त सब्जियां बेचते देखकर बाहर आईं। वे बोली, माफी मांग लो तो तुम्हें वापस परिवार में ले लेंगे। लेकिन उसने बिना सोचे इनकार कर दिया। पिछली जिंदगी में यही बहनें उसे मौत तक पहुंचाने की वजह बनी थीं और वही गोद लिया हुआ लड़का ही उसका सच्चा भाई निकला था। अब जब उसे कुएं की अद्भुत शक्ति मिल चुकी थी, वह नहीं चाहता था कि ये लोग उसकी जिंदगी में फिर दखल दें। शुरू में बहनों को लगा कि यह सब एक चल रहा नाटक है। कौन खीरे इतने दामों में खरीदेगा? उन्हें क्या पता था कि लड़की ने सारी खरीद पहले ही तय कर ली है और पिछले दिनों के ग्राहक भी दौड़ते हुए खरीदने आ रहे हैं। बहन ने मामला पकड़ने के लिए एक खीरा उठाया और छक लिया, लेकिन जैसे ही स्वाद मुंह में पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। ऐसा स्वाद उसने कभी सोचा भी नहीं था।